Assalamu alaikum. Hi everyone, how are you? Friends, students and my children. हमने अपनी लास्ट वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच की ओवरऑल डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था और अब हम हर पार्ट ऑफ स्पीच को थोड़ा डिटेल से समझेंगे। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि इंग्लिश समझना या इंग्लिश जानना आपके लिए कितना ज़रूरी है। देखिए, अगर अगर तो आप एक स्टूडेंट हैं तो फिर भी आपको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है स्टडी में भी। और इसके बाद जब आप पढ़ने के बाद पास आउट होते हैं, फ़ारिग होते हैं और आप कोई जॉब करना चाहते हैं, आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं और आप इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो आपके लिए इंग्लिश बोलना और इंग्लिश समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर आप कोई अपनी प्रोडक्ट, अपनी कोई चीज़ इंटरनेशनल लेवल पे सेल करना चाहते हैं, या अगर कोई इंटरनेशनल लेवल से आप कोई रॉ मटेरियल या कुछ मटेरियल, कुछ चीज़, कोई भी चीज़ आप परचेज़ करना चाहते हैं, तब भी आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और इसके लिए आपको इंग्लिश समझना और इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती और अगर आप इंग्लिश नहीं समझते, तो ना तो आप इंटरनेशनल लेवल पे कोई अपना दोस्त बना सकते हैं, ना कोई इंटरनेशनल लेवल पे आप कोई परचेजिंग कर सकते हैं, ना कोई इंटरनेशनल लेवल पे आप कोई चीज़ सेल कर सकते हैं। इसलिए अगर आप दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं और अपने कारोबार को इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इंग्लिश समझना और इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा अपने आने वाले बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जो अभी स्कूल कॉलेजेस में है, या जो बच्चे हमारे पास आउट हो के डिग्री वगैरह लेके जॉब का वेट कर रहे हैं या कुछ कारोबार का सोच रहे हैं, उनको चाहिए कि इंग्लिश के ऊपर जो अपनी स्किल्स हैं वो और मज़बूत करें। सही है। सो अब हम अपने लेसन का स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और जिन दोस्तों ने और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है जी। व्हाट इज़ अ नॉन इन इंग्लिश ग्रामर? नॉन क्या है? ए नॉन इज़ अ वर्ड विच गिव्स अ नेम टू समथिंग। एक नॉन जो है वो एक वर्ड्स होता है जो किसी चीज़ को नाम देता है। A noun is a naming word. It can be used as name of a person, place, thing, animal or feeling. एक नोन जो है नेमिंग वर्ड है, यानी कि ये एक नोन जो है वो किसी बंदे का, किसी जगह का, किसी चीज़ का, किसी जानवर का ख्याल या जज्बात का भी नाम हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसकी उर्दू में डिस्क्रिप्शन देखें, ये इसकी उर्दू में डिस्क्रिप्शन है। अ नॉन, एक नॉन से मुराद ये है कि ये किसी शख्स का नाम हो सकता है, जगह का, किसी जानवर का, किसी चीज़ का नाम भी हो सकता है, जज्बात या ख्यालात का नाम भी हो सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो हम पर्सन के, लोगों के लिए नाम यूज़ करते हैं, जैसे लाइक जोहन, मैन, अली, फ़ातिमा, डॉक्टर,
माइकल, टॉम, ये सारे नॉन हैं। ये किसी न किसी बंदों के, किसी लेडीज़ के नाम होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर जगह के लिए जो हम नाम यूज़ करते हैं उसमें किसी कंट्री का नाम हो सकता है और किसी सिटी का नाम हो सकता है, स्कूल, हाउस, ऑफिस, इस तरह के नाम हो सकते हैं। ठीक है, जो भी जगह का नाम है वो जो है वो भी नॉन है। और इसके बाद जो चीज़ें हैं, चीज़ों के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसमें जैसे लाइक कार है, हैट है, बोतल, फिरारी, टेबल, चेयर, फैन, यानी कि हर वो चीज़ जो आपको सेम लाइक अगर आप किसी घर के किसी कमरे में बैठे हैं, आप जिधर जिधर भी नज़र घुमाते हैं आपको जो जो भी चीज़ें नज़र आती हैं वो सब नॉन है। फैन नज़र आ रहा है वो नॉन है, बेड, चेयर, पेंसिल, पेन, जो भी चीज़ नज़र आ रही है वो नॉन है। जैसे एनिमल्स के नाम होते हैं वो भी नॉन है, डॉग, रैबिट, एलिफेंट, चिकन, हॉर्स, ये भी नॉन है। और अगर हम फीलिंग और आइडियाज़ में जाएं, जैसे हैप्पीनेस है, लव है, स्ट्रेंथ है, ये सारे नॉन की कैटेगरीज में आते हैं। सही है जी। अब यहाँ हम जो है ना सिर्फ नॉन की ओवरऑल डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। ज़्यादा मैं डिटेल में नॉन के डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि अगर हम नॉन को ज़्यादा डिटेल में पढ़ें तो नॉन की भी जो है वो टाइप्स होती हैं। नॉन की बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं नॉन को जो है ना ज़्यादा डीपली डिस्कस आपको यानी डीपली डिस्कस करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इसलिए हम अभी जो है ना सिर्फ ओवरऑल नॉन की डिस्क्रिप्शन के बारे में समझेंगे। ठीक है, अगर टाइप में जाएं तो टाइप इसमें जो है प्रॉपर नॉन है, कॉमन नॉन है, अनकाउंटेबल नॉन है, काउंटेबल नॉन है, और उसके बाद सही है, यानी कि बहुत सी इसकी जो है ना टाइप्स हैं। लेकिन अभी जो है ना हम उस टाइप्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, हम ओवरऑल बस इसको समझेंगे अभी। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ये देखिए। आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया, जो है ऑस्ट्रेलिया है ये एक नॉन है, ये किसी कंट्री का नाम है, जगह का नाम है, ये यहाँ प्लेस ऑफ नॉन है। जैनी इज़ माई सिस्टर, जैनी जो है ये किसी पर्सन का नाम है, लड़की का नाम है, इसलिए यहाँ ये जो है ये पर्सन नॉन है। और आई लव टू प्ले विद माई कैट, कैट जो है वो एक जानवर का नाम है, इसलिए यहाँ ये जो है एनिमल नॉन है। द नेम ऑफ दिस मोंकी इज़ बू, ये जो बू है ये भी जानवर का नाम है, यहाँ ये एक एनिमल नॉन है। ठीक है। पैसिफिक ओशन, बहरुल काहल जो है ये भी एक जगह का नाम है, ये इसलिए ये एक प्लेस नॉन है। पैसिफिक ओशन इज़ वेरी वेस्ट, वेस्ट बहुत वसी। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस कांट बी बॉट, खुशी जो है वो ख़रीदी नहीं जा सकती, ये एक ख़्याल है, ये एक जज्बात हैं, इसलिए एक फीलिंग, ये एक फीलिंग वाला नॉन है। ठीक है जी। नॉन को अगर हमने सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना हो तो नॉन क्या है, यानी कौन सा नॉन है, तो जो भी जहाँ से भी हमें व्हाट का आंसर मिल रहा हो, हु का आंसर मिल रहा हो, या हुम का आंसर मिल रहा हो, या दूसरा प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ड्स आता है ना, जो भी वर्ड आता है प्रेपोजिशन के बाद वो नॉन होता है। सही है। मिसाल के तौर पे अगर हम वर्ड को देखें तो ये देखिए, ठीक है, यानी आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नॉन है यहाँ। ओके। और यानी अगर किसी से पूछना हो व्हाट,
आई हैव अ कार, यहाँ वट का आंसर निकल रहा है, यानी अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव, तो आप यहाँ वट का आंसर निकल रहा है और ये कार क्या होगा फिर, कार एक नॉन है, ठीक है। और हु और हुम आपको पता है कि पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम यहाँ पूछें, ये देखिए ये सेंटेंस जो है 2 नंबर वाला सेंटेंस, इसको अगर हम कहें कि हु इज़ जैनी, इसका जवाब निकलता है जैनी इज़ माई सिस्टर, जैनी इज़ माई सिस्टर, ठीक है। और दूसरा है हुम का जो है वो आंसर निकला अली, ये देखिए 7 नंबर, अली गेव मनी टू कैसर, ठीक है ना। यहाँ ये जो एक तो ये प्रेपोजिशन के बाद है, यहाँ से भी पहचान सकते हैं कि नॉन है। और दूसरा ये जो है कि अली ने किसको पैसे दिए, हुम का जो है ना यहाँ सेंस निकल रहा है, आंसर निकल रहा है यहाँ, इसलिए ये भी नॉन है। और हर प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आएगा, लाइक ये देखिए टू है, द नेम ऑफ दिस मंकी इज़ बू, और ये देखिए विद माई कैट, विद प्रेपोजिशन है, विद के बाद जो भी आया है वो है नॉन, यानी प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आएगा वो नॉन होगा, ठीक है जी। ओके, अब हम देखेंगे कि प्रोनाउन क्या है, व्हाट इज़ अ प्रोनाउन इन इंग्लिश ग्रामर। अगर हम प्रोनाउन की इंग्लिश डेफिनेशन में जाएं तो इन द मोस्ट सिंपल टर्म्स, इंतहाई सादा अल्फाज में, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच टेक्स द पोजीशन ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। एक ऐसा लफ्ज़ जो कि प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जा सके। वी ऑफन यूज़ देम टू अवॉइड रिपीटिंग द नाउन्स, नाउन के बार बार इस्तेमाल किए जाने से बचने के लिए भी हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन और शॉर्ट वर्ड्स, प्रोनाउन शॉर्ट मुख्तसर वर्ड होते हैं, एंड कैन डू एवरीथिंग, और प्रोनाउन सब कुछ कर सकता है जो कि एक नाउन कर सकता है, एंड आर वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक, और ये एक सेंटेंस के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, यानी इनकी सेंटेंस में काफ़ी अहमियत होती है, ठीक है जी। अगर प्रोनाउन को हम उर्दू में आसान लफ्ज़ों से डिस्क्राइब करें तो ये बनता है कि प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं, और नाउन को किसी भी सेंटेंस या किसी भी पैराग्राफ में बार बार इस्तेमाल से बचने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एक प्रोनाउन वो सब कुछ कर सकता है जो कि एक नाउन करता है, और ये सेंटेंस का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अगर उसमें एक से ज़्यादा प्रोनाउन है तो वो उस सेंटेंस के मेन बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर भी काम करते हैं, ठीक है। और ये देखिए प्रोनाउन एग्जाम्पल, अगर ये कलर में हम देखें ग्रीन में, तो ये जो है प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और ये जो है येलो कलर में ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और ये जो इस कलर में है ये वाले, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है जी। और इस कलर में अगर हम देखें तो ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और ये दिस और दैट ये जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक
कि अगर हम यहाँ देखिए, मैं आपको ज़्यादा तफसील में नहीं लेकर जाना चाहता। अगर हम प्रोनाउन को जितना चाहे लंबा कर सकते हैं। प्रोनाउन की टाइप्स भी हैं। प्रोनाउन में बहुत सी टाइप्स हैं। उसमें रिलेटिव्स प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव्स प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। बहुत लंबी लिस्ट है इसकी अगर टाइप्स में जाएं तो। इसलिए हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो हम बेसिक के ऊपर ही रहेंगे। आप बहरहाल इतना समझ लें कि ये जो प्रोनाउन है ये है। अगर मिसाल के तौर पे हम इसके एग्जांपल में जाएं, एग्जांपल में देखिए, दे आर प्रेजेंट देयर। यहाँ जो दे है, ये जो दे है यहाँ एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है, ठीक है। और 2 नंबर पे है ही नोज़। ही जो है ये भी सब्जेक्टिव है, ठीक है। वी शैल गो, वो जाएंगे। यहाँ वी जो है वे ये भी सब्जेक्टिव है। यहाँ आई सा हर, आई यहाँ सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और हर जो है यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। आई गेव हिम अ मोबाइल, आई यहाँ सब्जेक्टिव है और हिम जो है ये यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। और 6 नंबर पे देखिए, दिस इज़ माई होम, ये मेरा घर है। ये जो है यहाँ दिस जो है, यहाँ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और दैट जो है यहाँ दैट भी, दैट इज़ माई हाउस, वो मेरा घर है। ये यहाँ दैट भी जो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज़ द बुक दैट आई सा इन द लाइब्रेरी। यहाँ दिस जो है वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और दैट जो है, ये जो दैट है ये रिलेटिव्स प्रोनाउन है, ठीक है। और ये दोनों प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ दैट जो है ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है और यहाँ ये जो दैट है ये रिलेटिव्स प्रोनाउन यूज़ हुआ है, ठीक है। अगर जब हम टाइप्स को डिटेल से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी, सही है। ये आई नो द मैन हु केम, यहाँ जो आई है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और हु जो है यहाँ हु एज अ रिलेटिव्स प्रोनाउन यूज़ हुआ है। और हु जो है इसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी ये यूज़ किया जाता है, वहाँ ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की लिस्ट में आता है। लेकिन यहाँ जो ये जो हु है ये रिलेटिव्स प्रोनाउन में यूज़ हुआ है, ठीक है। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, देयर और इट को हम डमी सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ करते हैं। देयर और इट को हम डमी सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया जाता है। यहाँ ये जो देयर है तो प्रोनाउन, लेकिन डमी सब्जेक्ट के तौर पर ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई सब्जेक्ट ना हो, उस सब्जेक्ट की जगह को पुर करने के लिए हम देयर या इट का इस्तेमाल करते हैं, ओके। इसलिए यहाँ ये जो देयर है एज अ डमी यूज़ किया गया है, लेकिन ये प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, किताब टेबल के ऊपर है, ठीक है जी। अगर हम इन सेंटेंसेस को देखें, ये देखिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अली इज़ माई फ्रेंड, अली इज़ अ गुड बॉय, अली गोज़ टू स्कूल रेगुलरली, आई हेल्प अली, अली कुक्स फूड फॉर अली। ये देखिए, अगर ये जो बार बार अली को यूज़ किया गया है, बार बार अली का नाम यूज़ किया गया है, एक इस तरह किसी पैराग्राफ की जो है वो पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए यहाँ बार बार अली को यूज़ करने की बजाय प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ये देखिए, यहाँ तक सेंटेंस ठीक है कि अली इज़ माई फ्रेंड। यहाँ अली की जगह पे आ जाएगा ही, अली इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ अ गुड बॉय। उसके बाद फिर यहाँ आ जाएगा ही गोज़ टू स्कूल रेगुलरली। फिर यहाँ आएगा आई हेल्प अली, अली की जगह पे आ जाएगा हिम, आई हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता हूँ। फिर यहाँ आ जाएगा अली हेल्प्स
अली कुक्स फूड फॉर अली। यहाँ वो अपने लिए खाना बनाता है, तो यहाँ आ जाएगा हिमसेल्फ, यानी ही, यहाँ आ जाएगा ही और यहाँ आ जाएगा हिमसेल्फ। ये इस तरह बनेगा, ही कुक्स फूड फॉर हिमसेल्फ, यानी कि वो अपने लिए खाना बनाता है। ठीक है, आई होप आपको ये दो, जो हमने दो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, नॉन और प्रोनाउन, इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इनकी अच्छे से समझ नहीं आई, वीडियो को बार बार देखें और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।